मुझे आपसे एक विनती है। क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में है। मेरी बहन है 27 साल की एंड शी इज़ फेसिंग सीवियर डिजीज़ since last 7 years which don't have any cure, and I am from Santmat, as it says that all are related with our karmas. But doing meditation, we believe in God, we believe in that power. She is going through such a terrific pain. With her, our family is also suffering, and there is no solution of that problem, and she is unmarried. So how it's so tough when these situations comes in our life to just gear up your faith in God and move. What to do? Being it's very confusing at that time. इतना करने के बाद भी अगर कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है तो आगे ज़िंदगी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ जीना। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हम ये समझें कि जो हमारी मानसिकता है, जो हमारा आत्मिक बल है वो कमज़ोर हो गया है, तो धर्म को हम सदुपयोग में ला सकते हैं, मानसिकता को, आत्मिक बल को ताकत देने के लिए। पर शारीरिक लेवल पर वो मेडिकल साइंस ही उसको फिक्सअप करेगी। वो मेडिकल साइंस ही करेगी। करेक्ट, क्योंकि मेडिकल साइंस कुदरत के नियमों में से हमारे लिए इलाज ढूंढ के लाती है। मेडिकल साइंस ने अपना कुछ नहीं बनाया है। और भगवान से बड़ी पावर तो कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने आप को पूरा तन मन से डिवोट करते हैं, पूरा दिन मेडिटेशन पे करते हैं। जो मुझको गुरबानी में से पढ़ के समझ में आया, भगवान और उसके लॉज एक ही बात है। बलिहारी कुदरत वस्या। सो ये जो द लॉज ऑफ नेचर है ना, इसी को भगवान बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर मॉडरेट नॉर्मल लाइक नहीं, रेगुलर टेम्परेचर कितना? 98.6। हाँ, डिग्री सेल्सियस। 98.6 कुदरत के नियम में भगवान यहाँ पर है, मेरे अंदर सिस्टम में है, नियम में 98.6 होना चाहिए। अगर ये 99 या 100 या 101 102 हो गया तो ये नियम कहीं पर अंदर गड़बड़ हुआ है, राइट? तो डॉक्टर क्या करता है? इस वापस तापमान चढ़े हुए को वापस 98.6 पर लाता है ना। तो डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने भगवान का नियम यूज़ किया या भगवान को अपोज किया? बस इसको मेडिकल साइंस बोलते हैं। हम सोच रहे हैं डॉक्टर कुछ और है, भगवान कुछ और है। डॉक्टर जो कुछ भी कर पाता है कुदरत के नियमों में कर पाता है, आउट ऑफ द नियम नहीं करता है। और अगर कुदरत के नियम में मेरी बॉडी की केमिस्ट्री गड़बड़ हो गई है तो उसको मेडिकल साइंस अकॉर्डिंग टू लॉज फिक्सअप करने की कोशिश करती है। अगर अकॉर्डिंग टू लॉज नहीं होते तो वो इंसान हमारे हाथ से निकल जाता है। एक और विनती है बहुत शॉर्ट में, मेरी बहुत करीबी के बारे में है। हम लोग राधा स्वामी जी को मानते हैं एंड इनिशिएशन लिया हुआ है, और आज प्रॉब्लम ये है कि डिवोर्स का मैटर है। शादी के 7 साल के बाद 8 साल की बच्ची है उसकी, और हस्बैंड का कुछ बाहर ये है, तो आज रिश्ता ख़त्म होने पे पर हम लोगों को ये संस्कार दिए गए हैं कि शादी करनी है, इसी के साथ रहना है। और बाबा जी भी हमको नामदान के टाइम यही चीज़ बोलते हैं। पर आज उस बंदे की लाइफ तो बहुत अच्छी है, और मेरी जो फ्रेंड है वो तो बहुत सफ़र कर रही है हर जगह से स्ट्रगल। तो ये हमारे कर्मों के लेन देन है। बट फिर आपका कर्मों का मतलब इस लाइफ से बिफोर पास्ट लाइफ की बात चल रही है, या कर्मों का मतलब इस लाइफ में? बिफोर। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो वही मुझे आपसे पूछना है कि सब कहते हैं ये पिछले जन्म का कर्म है हमारा, सब जो कहते हैं तो सबको उसका आंसर करना होगा। मुझे तो ये समझ में आया कि इस जन्म में जो हम करते हैं इसको कर्म बोलते हैं, और इस जन्म में मैरिज क्राइटेरिया गलत हुआ, जिसके कारण गलत मैरिज हुई और आपकी फ्रेंड सफ़र कर रही है, राइट? लेकिन हमने सच्चाइयों को जानने की बजाय क्या किया? अगर मेरी बेटी को कोई दाज के नाम पर जला दे तो हम बोलते हैं आप बहुत अच्छे हैं,
आपने मेरे को रियलाइज़ कराया पिछले जन्म में हमने तुम्हारी बेटी को ऐसे किया होगा। ये कोई फिलॉसफी है? पर वैसे मानते तो नहीं है हम उसको पकड़ते हैं, उसको जेल कराते हैं, वकील करते हैं कि इन्होंने हमारी बेटी को जो जलाया है। नहीं, हम तब लोग तो नहीं तो मानते ये हैं। चीज़ कहते अगर क्या? अगर मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ और रिक्शे पे जा रहा हूँ, है ना, मेरी पत्नी ने यहाँ पर पर्स उठाया हुआ है और यहाँ सोने की चेन पहनी हुई है, कोई सामने से आए और आके मेरी पत्नी की चेन को छीन ले और पर्स छीन के ले जाए, तो मुझे उसे पकड़ना नहीं चाहिए। मेरी और पत्नी और हम दोनों को उतर के रिक्शे से उसके पाँव पड़ जाना चाहिए, आप बहुत अच्छे हैं, ले जाओ, पिछले जन्म के कर्मों के कारण हमने तुम्हारा पर्स छीना होगा, ऐसे उसको मत्था टेकना चाहिए। अगर हम 100 कार्ड पिछले जन्म के कर्म मानते हैं तो क्या हम प्रैक्टिस में ऐसे करते हैं? तो प्रैक्टिस में ऐसे करने से पता लगता है कि हम यहीं पर कर्म बीजते हैं और यहीं पर एज यू सो सो शैल यू रीप करते हैं। तो जो मैरिज का क्राइटेरिया रखा गया होगा आपकी फ्रेंड के केस में, वो गलत जोड़ी जुड़ गई, पर हमने बनाया हुआ जी जोड़ियां तो ऊपर रब से बनांदा है, ये जोड़ियां जग थोड़ियां नरब थे ये कहते हैं ना। तो ये हमारा क्राइटेरिया क्या है शादी का? जब उसकी शादी हुई थी तो क्या क्राइटेरिया था? वो ढूंढना पड़ेगा तो पता लगेगा गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। हमने उसको तो देखा ही नहीं कि कैरेक्टर क्या है। अंडरस्टैंड? सो प्रैक्टिस में ऐसे करते हैं।